बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, पर बच्चों के लिए ये मौसम किसी त्योहार से कम नहीं था। छोटे छोटे बच्चे गलियों में कागज की नाव चलाते हुए दौड़ भाग कर रहे थे। इसी गांव में पिंकी एक छोटी सी लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से घर में रहती थी। पिंकी को बारिश का मौसम बहुत पसंद था। जब भी आसमान में बादल छाते उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज भी पिंकी अपनी सहेलियों के साथ गांव के पास बहती नदी के किनारे खेलने गई थी। बारिश की बूंदों में भीगते हुए सभी बच्चे हंसी खुशी से खेल रहे थे। पिंकी ने अपनी सहेली सुषमा से कहा, सुषमा देखो मेरी कागज की नाव कितनी तेज चल रही है। सुषमा ने हंसते हुए कहा, हाँ पिंकी, तुम तो हमेशा ही जीत जाती हो। अचानक बारिश तेज हो गई और सभी बच्चे डर के मारे अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। लेकिन पिंकी की कागज की नाव नदी में बहकर दूर निकल गई थी। पिंकी ने अपनी नाव को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। उसकी सहेलियां उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन पिंकी ने उनकी बात नहीं सुनी। वह तेज बारिश में भीगते हुए नदी की ओर भागती चली गई। नदी के पास पहुंचते पहुंचते पिंकी ने देखा कि उसकी नाव नदी के बहाव में बहती जा रही है। उसने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज था और पिंकी को तैरना नहीं आता था। वह पानी में डूबने लगी। अचानक पास के खेत में काम कर रहे रामू काका ने उसे देखा। वह तुरंत नदी में कूद पड़े और किसी तरह पिंकी को बाहर निकाला। रामू काका ने पिंकी को सुरक्षित गांव तक पहुंचाया। गांव के लोगों ने पिंकी की इस हिम्मत की तारीफ की, लेकिन साथ ही उसे समझाया कि पानी में कभी भी बिना सोचे समझे नहीं कूदना चाहिए। पिंकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने माफ़ी मांगी। उसकी माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, पिंकी तुम्हारा साहस सराहनीय है, लेकिन हमें अपनी इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं वे हमें खतरे में भी डाल सकती हैं। इसीलिए हमें अपनी सुरक्षा और समझदारी का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी।